हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो हम लोग देखते हैं कि यूपी के जो डीएलएड और बीएड के कुछ छात्र क्या है धरना पर बैठे हुए हैं और बैठना जायज़ भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 से 8 साल हो गए हैं, एक भी भर्ती या शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं कराई। तो इसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो प्रेजेंट सरकार है इससे अनुरोध है कि ये भर्ती को जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा राहत मिले। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो सरकारी विशेषकर परिषदीय विद्यालय हैं यानी पीआरटी, उन लगभग 27,000 विद्यालयों को बंद करने चल रही है। तो इसीलिए छात्र धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो वहाँ पे जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका एक ही बयान आता है कि छात्र और शिक्षक जो अनुपात है या रेशियो है वो इक्वल है, जबकि ऐसा है नहीं। हम लोग देखते हैं कि 7 साल के अंदर बिहार में 3 भर्तियां आ चुकी हैं और चौथी भर्ती की सुगबुगाहट यानी हो चुकी है। हो सकता है वो एग्ज़ाम उसे चुनाव से पहले आ जाए या चुनाव के बाद, ज़्यादातर चांस है कि चुनाव के बाद ही जाएगी। तो वहाँ पे जब लगभग 3 लाख भर्ती आ सकती है 7 साल के अंदर, तो यूपी में ऐसा क्या है कि एक भी भर्ती नहीं हो रही है, जबकि हमारा क्षेत्रफल भी बिहार की तुलना में बड़ा है और यहाँ जनसंख्या भी बिहार की तुलना में बड़ा है या ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है और हमारे यहाँ लोगों यानी जो लोग हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर छात्र और शिक्षक का रेशियो किस एंगल से बराबर है वो यूपी सरकार जो है उसका जवाब दे। तो हम लोग देखते हैं इसी क्रम में जो AVS जिसको हमको लोग कहते हैं AWES इंग्लिश में है, इसको क्या कहते हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, यानी जो आर्मी स्कूल्स होते हैं जिनको सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल कहा जाता है, उन्हीं का एक फॉर्म आया हुआ है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में पेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर के लिए क्या कराती है सीटेट कराती है और स्टेट गवर्नमेंट टेट कराती हैं, वैसे ही ये आर्मी स्कूल के लिए होता है। अगर आप इसको फिलअप करते हो, इसको क्वालिफाई हो जाते हैं और किसी भी सैनिक स्कूल में कोई भी पोस्ट आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। और वहाँ पे जा कर के आप मॉक टेस्ट या डेमो दे करके जो है और उसका इंटरव्यू दे करके आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इसमें पहले पेपर हो चुका होगा, आपको बाद में खाली डेमो और इंटरव्यू देना होगा। तो इसमें किस किस लेवल की भर्ती आई हुई है 1 to 5 अर्थात पीआरटी आपका 1 to 5 कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए आई हुई है और साथ में टीजीटी देखा जाए तो सामान्य तौर पर कुछ लोग 9th 10th सिर्फ कहते हैं, लेकिन 9th 10th नहीं होता है, 6 to 10th टोटल माना जाता है। और पीजीटी की अगर बात करें तो ये आपका 11 to 12 होता है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है अलग बात है, और यहाँ पे लागू क्या है वो अलग है। अगर यहाँ पर देखें तो बीएड में पीआरटी में क्या होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 2022 में फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि बीएड को पीआरटी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो उनका जो फैसला था उसके अनुसार कई लोगों की नौकरियां भी चली गई। कोई लोग 3-3, 4-4 साल ज्वाइनिंग लेने के बाद सैलरी उठा रहे थे, उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन इसमें देखा जाए तो पीआरटी में कहा गया है कि अगर आपने डीएलएड किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में कहा गया कि अगर आप बीएड हैं तब भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपके डीएलएड हों या बीएड हों, दोनों में 50% अंक होना अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर है। सेम कंडीशन टीजीटी के लिए कहा गया है। तो टीजीटी में भी देखते हैं तो इसमें 6 to 10th लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ कौन है बीएड, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उसका कॉम्बिनेशन हो
साथ में बीएड में आपके 50% हो। एक बात और, अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया होगा तो ग्रेजुएशन में भी आपके 50% अंक होना अनिवार्य है। जैसे आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीकॉम हो, जो भी है, ठीक है, तो इनमें भी आपका 50% मिनिमम। क्लियर है? उसके बाद आते हैं पीजीटी। पीजीटी जो होता है वो 11th 12th के लिए होता है, और ये एक प्रवक्ता इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रवक्ता, या असिस्टेंट टीचर भी कह सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या किए हों? पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी हूँ, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक जो भी है, ठीक है, तो ये हो। और साथ में आपने, ठीक है, संबंधित सब्जेक्ट में, जैसे आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आप एमए हो मैथ से या फिर एमएससी हो। तो इस हिसाब से जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उसमें आपके पास ये शर्त होनी चाहिए। साथ में आपने क्या किया हो? बीएड किया। दोनों में मिनिमम 50% होना अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर? इसको अप्लाई करने के बाद जो कौन सा है? एवीएस, ठीक है, तो ये जो संस्था है ये एग्ज़ाम कराएगी, और उसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो किसी भी मिलिट्री स्कूल में अगर भर्ती आती है या कोई पोस्ट खाली होती है, तो अगर मान लीजिए आप मैथ से अप्लाई किए थे तो मैथ की पोस्ट खाली हुई तो आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेमो, इंटरव्यू ये होना है। उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन प्रोसेस है उसी के आधार पर। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिटेशन की। तो एज लिमिट जो होती है, इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें तो मैक्सिमम एज है 29। कितना है? 29 होना चाहिए। लेकिन अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज है 40 ईयर। पीजीटी में भी अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो अगर उसने लगभग 57 एज भी उसकी है तब भी वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन ऑल कैंडिडेट, चाहे बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी के लिए फ़ीस सेम है, 385 है, यानी 385 रुपये।